हैप्पी न्यू ईयर, गुड मॉर्निंग। मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 13 क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को देखा। आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले हम जान लें कि जो एक्सरसाइज 13.7 में प्रश्न है वो किन सिद्धांतों पर आधारित है। तो यहाँ पे आपको कोण का वॉल्यूम पे आधारित प्रश्न होंगे। तो कोण क्या होता है, देखिए इस तरह से इसका एक बेस होता है। बेस जो होता है वह आपका सर्कुलर होता है, और फिर इस तरह से एक हाइट होता है और एक स्लैंट हाइट होता है। तो इस तरह से तीन तत्व इसमें हो गया, आर, एल और एच, और तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है वही होता है जो आपका समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में होता है, यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे जब राइट एंगल ट्रायंगल में, तो उसमें क्या होता है कि विकर्ण का जो स्क्वायर होता है वह शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो वही संबंध यहाँ आर, एल और एच में होता है। फिर यहाँ हमने क्या देखा था, तो कर्व सरफेस एरिया देखा था। कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, तो पाई आर एल, जहाँ पे आर जो है यह जिस कोण का जो बेस है उसका रेडियस है, और इस तरह से टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसके बेस जो सर्कल का बना है उसका एरिया जोड़ देने से आ जाता है। तो यहाँ पे हमने देखिए फिर से एक बार दोहरा लेते हैं कि एक कोण है इस तरह से जिसका बेस का रेडियस आर है, हाइट एच है, तो इसमें एल जो होता है वो होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है पाई आर एल, और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है आपका पाई आर इंटू आर प्लस एल, और फिर वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जिस इसी रेडियस और हाइट का सिलेंडर जो होता है उसके वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो इतना हमने देखा था, और पिछले वीडियो में भी हमने इसका डिस्कशन कर लिया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए हाइट दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और वॉल्यूम दिया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम रेडियस मान लेंगे आर, कोण का रेडियस मान लेंगे कि आर रेडियस का कोण है, हमें रेडियस ही निकालना है, और एच दिया गया है 15। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि वॉल्यूम यानी कि 1570 इज इक्वल टू 1/3, पहले देख लेंगे कि दोनों एक ही यूनिट में है, ये सेंटीमीटर क्यू है, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर ये मीटर में होता तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता हमें, या ये मीटर क्यू में होता तो कन्वर्जन का फिर यहाँ पे लगाते, पाई आर स्क्वायर और एच हो जाएगा 15। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो जो आर का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ पे देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ गया 1570। इस तरह हमने 1/3 3.14 पाई का वैल्यू रखा, और आर स्क्वायर इंटू 15 रखा 1570। इस तरह आर स्क्वायर जो है वो आ जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आ गया तो आर क्या हो जाएगा अंडर रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आर 10 सेंटीमीटर आ गया, और डायमीटर अगर निकालना है तो 2 से गुना कर लेंगे तो वो आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी ठीक उसी तरह का है। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9 सेंटीमीटर, कोन हाइट 9 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया है 9 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हाइट दिया गया है, तो इस तरह का आपका कोन है, मान लिया कि इसका हाइट दे दिया 9 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस अगर मान लिया हमने एच है, जैसे इस तरह का कोण है तो रेडियस मान लिया हमने आर है, रेडियस आर है, हाइट पहले से दिया हो गया है 9 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 9, एच की जगह 9 हो जाएगा। अब इतना इज इक्वल टू लिखा गया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 9। इस प्रकार से आपका 3 3 जो 9, यानी 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर जो है वो 48 पाई के बराबर है, पाई से पाई कैंसिल आ जाएगा। 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 16, आर स्क्वायर हो गया 16, तो आर हो गया आपका 4 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका आ गया रेडियस। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 4 को 2 से गुना कर देंगे
तो 8 सेंटीमीटर आपका डायमीटर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया गया था, हाइट दिया गया था 9 सेंटीमीटर, और इस तरह से लेट द रेडियस ऑफ द कोन बी आर, देन वॉल्यूम ऑफ द कोन 48 पाई आर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे दिया गया है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इस प्रकार से हम इसका निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के सहारे कि आर स्क्वायर कितना आ गया, तो आर स्क्वायर आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर जब आ गया तो हम इसका आर का वैल्यू निकाल लिए, तो अब वर्गमूल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 2r 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। एक बार फिर आप देख लीजिए सारे जो सिलेंडर कोन से रिलेटेड जो भी यहाँ पे फार्मूलाज हैं, जैसे उसका वॉल्यूम है, कर्व सरफेस एरिया है, उसके कोन में रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट के बीच जो रिलेशन है, इन सब को एक बार आत्मसात कर लीजिए। तो जो भी प्रश्न आगामी आएंगे वो आपको बहुत बहुत इजी देखने में लगेगा। और अगर ज़्यादा एक्सरसाइज बनाना है तो आर.डी. शर्मा का बुक है, और उससे आप पूरा का पूरा एक्सरसाइज, उसमें एनसीईआरटी से ज़्यादा एक्सरसाइज होता है और उसको सोल्व कर सकते हैं आप ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।